चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का माइंडफुल एकेडमी में। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि कल रात को आ चुका है। ये वैकेंसी 2023 के लिए। तो इसमें क्या क्या किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या एज लिमिट है, उसको पूरा कंप्लीट हम लेके आए पार्थोस सर और दोनों। तो बिल्कुल सर, बताइए एसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा। तो ये एक्चुअल में अभी जस्ट आपका रिजल्ट भी आया है 2022 का 21-22 का। उसके बाद तुरंत ही सीजीएल का नोटिफिकेशन, अभी तो कंट्रोवर्सी में चल रहे थे और अचानक आपके पास वापस एक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सेम पैटर्न वही है जो पिछले साल जो बदला हुआ 2022 में, सेम उसी पैटर्न पर आधारित इस बार का भी सीजीएल है, जिसमें टीयर 1 टीयर 2 जो कंडक्ट किया जाएगा। जिसमें अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सबसे पहले फॉर्म का जो अगर हम बात करें तो ये फॉर्म आपका जो है 3 अप्रैल मतलब कल से ही फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो आखिरी डेट आपका 3/5 तक रहेगा। और सबसे खास बात कि भाई तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास इसका जो एग्जाम कंडक्ट कब किया जाएगा, तो टीयर 1 का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जुलाई 2023, मतलब अभी अगर देखा जाए तो अप्रैल मई जून और जुलाई, मतलब बोली तो आपके पास 3 महीने कंप्लीट है, 90 डेज। और टीयर 1 वो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि हमसे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल आपके पास 25-25-25-25 4 सेक्शन जो पहले आते थे, सेम वही सेक्शन आपको इसमें दिया गया। मेन है टीयर 2 के बारे में कि टीयर 2 को कैसे बनाना है, कैसे क्या करना, इन सारी चीजों की भी जानकारी अब जय सर आपको देंगे इसमें। तो बेटा ये फर्स्ट पोर्शन था जिसमें आपको डेट बता दी गई कि 1 महीने का टाइम है। 3 तारीख मतलब कल से स्टार्ट हुआ है, 3 अप्रैल से 3 मई तक आपके पास ऑप्शन है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसमें आपके जो चार्जेस लगने वाले वो 100 रुपीज चार्ज है जनरल कैटेगरी के बॉयज के लिए, बाकी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी का चार्जेस नहीं लगने वाला है, गर्ल्स फ्री में भर सकती है। एज लिमिट इसमें अगर जो हम बात करें तो एज लिमिट यदि आप ग्रुप बी और ग्रुप सी दो के लिए वैकेंसीज आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ग्रुप ए के लिए यूपीएससी लेता है, बी और सी के लिए आपका एसएससी की जो वैकेंसी आती है इसमें बी और सी भरी जाती है। तो बी ग्रुप के लिए आपका एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ होगा ऊपर साइड। हाँ, तो जो एज लिमिट है 30। हाँ, बी ग्रुप के लिए 30 साल की उम्र तक है, और जो सी ग्रुप है उसमें 27 साल की एज तक है, एज लिमिट जो है 27 तक है। दोनों वैकेंसीज जो है वो ग्रेजुएशन बेस्ड है, सीजीएल मतलब ग्रेजुएशन बेस्ड है, तो ग्रेजुएशन होना आपका कंपलसरी है, ग्रेजुएशन बेस्ड है। ये आपका एज लिमिट हो गया। और उसके अलावा प्री की बात करें तो प्री में 4 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, जो कि प्रीवियस हमेशा का पैटर्न यही रहा है। लेकिन मेंस का पैटर्न चेंज हो चुका है। मेंस का पैटर्न जो पिछले साल 2022 में था वही का वही पैटर्न अब की बार रहेगा। 450 नंबर का पेपर होता है, जिसमें सेक्शन इंक्लूड हो चुके हैं। पहले इंग्लिश और मैथ्स होता था, अब और भी सेक्शन उसमें इंक्लूड हो गए हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग। यदि हम बात करें तो ये प्री का सेक्शन है, जिसमें 25-25-25-25 के 4 सेक्शन है, टोटल 50-50 नंबर के होते हैं। 1 घंटे का पेपर होता है। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि व्यापम वाले बहुत सारे बच्चे जो है उनको टाइम लिमिट का आइडिया नहीं रहता, उसके कारण वो लेट हो जाते हैं पेपर में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे का ही पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चन करना है। और यदि हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में टोटल मिला के आपके यहाँ पर सेक्शन जो रहेंगे, पेपर 1 है जिसमें टोटल 30 नंबर का 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, जो 180 नंबर के होंगे। 1 घंटे का पेपर रहेगा। उसके बाद सेक्शन 2 रहेगा, जिसमें 45 नंबर का आपका इंग्लिश लैंग्वेज और 25 नंबर की जनरल अवेयरनेस रहेगी। मतलब टोटल मिला के ये 70 क्वेश्चन, टोटल मिला के 210 नंबर। तो 210 और 180 जोड़ोगे 390 नंबर का आपका पेपर ये रहेगा, पेपर 1। और यदि इसी में बात करें तो ये पेपर 2 जो है ये उनके लिए अलग रहेगा। इसी का सेक्शन जो रहेगा, इसी में सेक्शन में आप देखोगे सेक्शन 3 है, 20 क्वेश्चन रहेंगे 15 मिनट के लिए, जो 60 नंबर के रहेंगे। 450 नंबर का पेपर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ये 450 नंबर सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन यदि किसी का उसी में पेपर डाटा एंट्री के लिए है तो उसके लिए अलग से स्टैटिस्टिक्स का ये रहेगा। डाटा एंट्री के लिए, स्पीड टेस्ट के लिए अलग रहेगा। स्टैटिस्टिक्स जो उसमें टॉप मोस्ट 2 पोस्ट होती है, उन पोस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स का पेपर अलग से होता है, 200 नंबर का, वो रहेगा। या फिर जनरल अवेयरनेस का बात करें तो ये उनके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 200 नंबर का पेपर ये अलग से होगा। बाकी जानकारी के लिए बिल्कुल मैं पार्थोस सर को हैंड ओवर करता हूँ। पार्थोस सर और भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एक्चुअल में आगे की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो है इसमें 7500 है, मतलब 7,500 आपकी वैकेंसी है। और पेपर का पैटर्न जो है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत कोई हाई लेवल का नहीं है। और पहली बार अगर पिछले बार जो चेंज हुआ इनके सिलेबस में, उसके बाद जो इस बार की बदलाव हुई है उसमें मैथ और रीजनिंग ये दोनों जो है हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसी के बेस पर हम लोगों ने एक नया
पैटर्न भी लॉन्च करने जा रहे हो। साथ में आपकी माइंड फॉर एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच भी आपको अवेलेबल होगा, जिसकी घोषणा आज शाम में वीडियो के द्वारा पूरा डिटेल में कर दिया जाएगा। और बिल्कुल नॉमिनल फीस पर आप बिल्कुल माइंड फॉर एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जो एसएससी सीजीएल का पूरे कोर्स आपको मिल जाएगा और पूरी फाउंडेशन और पूरा टारगेट रहेगा प्री मेंस पूरी हम आपको वहां तक लेके चले। तो ये जो नोटिफिकेशन हमने अभी लाया है इसका और मैं आपको डिटेल लेके आऊंगा शाम में, जिसमें बताया जाएगा कि किस पोस्ट में कैसे क्या आप कर सकते हैं और क्या हमारा सिलेबस होता है। ये सारे सिलेबस का भी डिस्कशन हमारा होगा और साथ में यूट्यूब पर आपकी क्लासेस भी लगेंगी कि प्रीवियस पेपर कैसा आया, क्या उसका पैटर्न था, उसी के बेस पर हम बात करेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम बात करते हैं इसमें सिलेबस और नए कोर्स जो आने वाले हैं। तो ये फाउंडेशन भी हम लोग लाने वाले हैं। तो सर फाउंडेशन में क्या क्या रहेगा? बिल्कुल, अभी शाम के लिए मैं आपको थोड़े बहुत डिटेल दे देता हूं कि शाम को मैं आपको बताऊंगा कि टोटल मिला के सीजीएल में 7,500 पोस्ट है, लेकिन पोस्ट कौन कौन सी है ना। जैसे हम लोग पटवारी में बात करते हैं तो बहुत सारों को यही लगता है कि सिर्फ पटवारी की वैकेंसी थी, उसमें पटवारी के अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट थी। तो वैसे ही यहाँ पर 36 डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी पोस्ट है और क्या पोस्ट का क्या रुतबा है, कितना पैसा मिलता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सैलरी भी बहुत मायने रखता है, उसका वैल्यू क्या है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बी ग्रेड है कुछ सी ग्रेड है, तो उनका भी डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए, बी ग्रेड क्या होती है, सी ग्रेड क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा उसको क्वालिफिकेशन के लिए पिछले साल कितने मार्क्स रहे, प्री में कितने रिक्वायरमेंट रहे, मेंस में कितने रिक्वायरमेंट रहे, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो हम कोर्स लेके आने वाले हैं उसकी भी कंप्लीट डिटेल देंगे कि किस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से आपका फाउंडेशन बनाने वाले हैं। आप ट्रस्ट करके देखिए 100% रिजल्ट देंगे। अभी आप एमपी पटवारी की बात करेंगे तो हमारे जो पढ़ाए हुए नोट्स है वो आपके पास अवेलेबल है। हमने जो पेपर अभी जो व्यापम ने लिया है वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप क्रॉस चेक करके देखना कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कितना रिलेटिव पढ़ाया जाता है। इन एग्जाम्स में रिलेटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आने वाला है यदि वो आप नहीं पढ़ के गए, कोई और सेक्शन पढ़ के गए, तो आप कितनी भी मेहनत करके जाओ क्वालिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो बेटा वो सारी चीजें हम लोग आपको बताने वाले हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट है, आप शाम को जो होने वाला है लेक्चर वो आप देखिएगा 1 घंटे का, उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल तब शाम को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।